करें ये बेहतर विकल्प हो सकता है। फिलहाल इसी बात पर अभी मंथन चल रहा है और कोर्ट ये इशारा कर रहा है कि क्यों ना फ्लोर टेस्ट शनिवार को करा लिया जाए। ठीक है आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। नवीन जी, आपके मन का फैसला आता हुआ दिख रहा है, हालांकि अभी कोई फैसला आया नहीं है, ये कोर्ट की टिप्पणी है, कोई फैसला नहीं है। ऑब्जर्वेशंस होते हैं, अभी इसको मैं तो उनसे वहां भी कहूंगा जो भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि इसको बहुत कॉशियस होकर रिपोर्ट करने की जरूरत है। ये ऑब्जर्वेशंस होते हैं और आपको याद होगा ऑब्जर्वेशंस पे हमें उसको टेंडेंसी या इंक्लिनेशन नहीं मानना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशंस इसलिए दिए जाते हैं कि अपोजिट पक्ष का वकील आगे आए और अपनी बात कहे, इसके लिए ऑब्जर्वेशंस होते हैं। इसका फैसले से कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है। नवीन जी, तो ये जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं, एनके सिंह सर भी कह रहे हैं कि ये फैसला नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, तो आपके हक में आपको दिख रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन? देखिए, ये तो कर्नाटका की जनता के हक में होने चाहिए, हमारे हक का हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो कर्नाटका की जनता के हक की बात कर रहे हैं। कर्नाटका ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, ये सबके सामने है जी। और एक बार सत्ता में नहीं आ जी नवीन जी रोकूंगी आपको। जी आशीष, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, आप कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं? देखिए, आज अभी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से अदालत में कहा गया कि पहले कोर्ट ये तय करे कि आखिर सदन में बहुमत कौन पहले अपना साबित करे, क्या कांग्रेस जेडीएस या फिर बीजेपी अलायंस, ये बात कोर्ट को तय करनी है। तब जस्टिस बोबड़े ने कहा कि अगर किसी भी को बहुमत साबित करने का मौका मिलता है तो ये अल्टीमेटली हाउस पे जाके उनको बहुमत साबित करना है। तो यानी कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो उनकी तरफ से ये दलील दी जा रही है कि बीजेपी को पहले बहुमत साबित करने का फैसला ना देकर पहले हमें बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए। फिलहाल अभी सुनवाई जारी है। और इस समय की हम सबसे बड़ी खबर इंडिया न्यूज पे अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि क्या दलील सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये बेहतर होगा कि फ्लोर टेस्ट कल ही करा लिया जाए। मनु सिंघवी की दलील कि कौन करेगा पहले फ्लोर टेस्ट, जेडीएस या कांग्रेस या बीजेपी, सिंघवी की दलील। दूसरी तरफ मुकुल रोहतगी ने भी पूरा दबाव सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बनाया हुआ है। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की शपथ येदियुरप्पा ले चुके हैं, तो ऐसा लगता है एनके सिंह सर येदियुरप्पा शपथ ले चुके हैं। और जी हमें मौका दिया जाए, पहले दूसरा कह रहा है कि हमें मौका दिया जाए। इसके लिए यूपी के केस में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन दिया था, कंपोजिट इलेक्शन। आशीष सर फिर हमें कोई अपडेट दे रहे हैं, बताइए आशीष, क्योंकि आप हमें पल पल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है वो बता रहे हैं, कुछ बताइए आप हमें अपडेट। कल का संभव नहीं है कहा गया कि सदन में बहुमत कौन साबित करेगा, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि पहला मौका किसे दिया जाता है, ये बॉल गेम है। और हम जानते भी नो व्हाट हैपेंस व्हेन द मेजॉरिटी सपोर्ट बेस्ड पार्टी गेट्स इनवाइट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, जिसका मतलब साफ है कि पहले हमें सदन में बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए, क्योंकि यहां पर जो बहुमत है वो हमारे पास है। तो अब कुल मिलाकर मंथन चल रहा है। बार बार उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी, भले ही उन्होंने इस समय मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली हो, लेकिन सदन में बहुमत साबित करने का पहला मौका जेडीएस और कांग्रेस को दिया जाना चाहिए। ठीक है आशीष, तो अब इस पे मुकुल रोहतगी ने क्या दलील दी है, क्या वो भी आपके पास है? देखिए, अभी कपिल सिब्बल की तरफ से बहस शुरू की जा रही है। कपिल सिब्बल भी यही कह रहे हैं, जो सप्लीमेंट्री आर्गुमेंट दे रहे हैं सिंघवी का, उन्होंने भी यही बात कही है कि हमारे पास अगर मेजॉरिटी है, अगर हमारे पास 117 विधायक हैं, तो लिहाजा सदन में पहले हमें अपना बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए। पहली बार इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल की तरफ से बहस की जा रही है। इससे पहले जब रात में सुनवाई हुई थी तो पूरी जिम्मेदारी अभिषेक मनु सिंघवी ने संभाली थी, लेकिन अब अभिषेक मनु सिंघवी के साथ वहां कपिल सिब्बल भी मौजूद है, जो अपनी बातें अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। ठीक है अभिषेक, हम फिर से आपके पास लौट कर आएंगे। एनके सिंह सर लगातार दोनों पक्ष अपनी दलील दे रहे हैं। कपिल सिब्बल का साफ कहना है कि हमें पहले मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हम टिप्पणी की बात करें तो वो कहती है कि भाई कल ही करा लो, और येदियुरप्पा का ज्यादा हक बनता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। क्या कहेंगे सर आप? नहीं, इसमें यह होता है कि जिसको भी आपने, जिस पक्ष को भी आपने पहले सिद्ध करने को दिया, उसको एक एडवांटेज मिल जाता है। ये बहुत स्पष्ट है और पूरे 70 साल से हो रहा है। यहां पे एक डॉक्ट्रिन डेवलप की थी यूपी के केस में और कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का सिद्धांत अपनाया था।
उसका मतलब यह होता है कि हाउस पे ये छोड़ दीजिए, पार्टी हटा दीजिए, हाउस पे छोड़ दीजिए कि वो अपना लीडर चुने जो कि चीफ मिनिस्टर होता है, या वो इस केस में येदियुरप्पा होंगे और दूसरी तरफ से कुमारस्वामी होंगे। तो कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का एक डॉक्ट्रिन है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको भी रिकॉल करेगा, कोई ना कोई अभी थोड़ी देर में बताएगा कि साहब अगर दोनों में कंफ्यूजन है तो आप कंपोजिट फ्लोर टेस्ट में चले जाइए। ये यूपी के केस में हो चुका है। ठीक है, सुलेमान जी की टिप्पणी ले लेते हैं हम प्रतिक्रिया, उसके बाद अनुज जी आपका रुख करेंगे। दो तीन बातें हैं। एक तो वो चिट्ठी जो आर्ग्यूमेंट बता रहे हैं आपके सहयोगी के रोहतगी साहब ने करी चिट्ठी तो भाजपा ने भी कोई लिस्ट जमा नहीं करी। और जैसे एनके सिंह साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे एग्रीमेंट में हूं कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो विधायकों की लिस्ट है वही लेटर ऑफ सपोर्ट है एक तरह से, और वो बिल्कुल क्लियर है। हम बार बार कह रहे हैं आप, और इसी तरह बीजेपी के 104 सर मैं कह लूं, आपको मैं टोकता नहीं हूं, मुझे बड़ी देर में मौका मिला है। आपके जैसे 104 विधायक हैं, वो भी आपके लिए लेटर ऑफ सपोर्ट है। जो हमारे 78 और जेडीएस के 38 हैं, वो भी लेटर ऑफ सपोर्ट है। तो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट जो है रोहतगी जी ने फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट किया होगा, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो बात हो रही है कि फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए कल को, देखिए कांग्रेस पार्टी का मानना यह है, और लीगली भी यही क्वेश्चन है कि गवर्नर साहब का येदियुरप्पा जी को ओथ कराना या पहले इनवाइट कराना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। सवाल पहले तो ये है। अगर, और इसीलिए हम कहते हैं कि पहले फ्लोर टेस्ट का मौका कांग्रेस जेडीएस अलायंस को दे जाना चाहिए। हमारे पहले क्लेम किया था। एक मिनट, समय की थोड़ी सी पाबंदी हो गई है सर। पीसीआर ने मुझे ये कह दिया है कि अब ब्रेक हमें लेना होगा और हमें रुकना होगा। हम फौरन हाजिर हो रहे हैं। ये हमारी चर्चा लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट के हर डेवलपमेंट में अंदर से एक एक पल की खबर हम आपके पास तक लाते रहेंगे। रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। एसोसिएट स्पॉन्सर एशियन पेंट्स स्मार्ट केयर, वारंटी वाला वाटर प्रूफिंग, एयर एशिया, और ब्रॉट टू यू बाय कैंडिड डस्टिंग पाउडर, नंबर 1 एक्सपर्ट सॉल्यूशन फॉर स्किन प्रॉब्लम्स। तेरा नूर है सबसे बड़ा, तेरा नूर है सबसे बड़ा आसमां। Welcome to the world of big. Introducing the all-new Honda Amaze, the big move. कभी कभी ज्यादा के लिए ज्यादा नहीं चाहिए होता, जैसे हिताची इन्वर्टर एसी। कल्याण की मर्सिडीज बेंज के ऑफर के बारे में सिर्फ आप ही को पता है। जी हाँ, कल्याण अपने लकी शॉपर्स को दे रहे हैं 25 मर्सिडीज बेंज। अरे प्रिया ऐसे ही करती है ना जब पिंपल हो जाता है। लड़कों के जिद्दी पिंपल्स आसानी से नहीं जाते हैं, इसलिए हिमालय मैन पिंपल क्लियर नीम फेस वॉश। इसमें है पावरफुल नीम एक्सट्रैक्ट्स जो लड़कों के पिंपल्स पर करे फास्ट और स्ट्रॉन्ग एक्शन। ट्राई हिमालय मैन नीम फेस वॉश जो बना है खास लड़कों के लिए। कल तक तो लंच टाइम में भी टिफिन बॉक्स खोलने का मन नहीं करता था, फिर बॉस ने मुझे दिया राजेश मसाला। इसमें टेस्ट ऐसा है कि रहा न जाए। बॉस, इन्हें भी राजेश मसाला चाहिए। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में ये महाफैसला जो है कर्नाटक का, वो चल रही है सुनवाई, और हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा वहां पर मौजूद है। बड़ी खबर इस समय हम आपको दे दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेहतर होगा कि कल ही बहुमत परीक्षण किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। जस्टिस सीकरी ने कहा किस आधार पर न्योता दिया गवर्नर ने विवेक पर न्योता दिया। ये मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा। आशीष, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी अभी सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि गवर्नर के पास जो बीजेपी जो अपना समर्थन कहा था कि हमारे पास समर्थन है और हम सरकार बना सकते हैं, तो क्या बीजेपी उन सबके नाम बता सकती है कि उनके पास मेजॉरिटी कहां से आई? हम कह रहे हैं हमारे पास 117 विधायक हैं, क्या बीजेपी भी बता सकती है कि उसके पास कौन से विधायक हैं और कितने विधायक हैं? अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि मुकुल रोहतगी कह रहे हैं कि हम फ्लोर पर मेजॉरिटी प्रूव कर सकते हैं, बट ये नहीं बता रहे हैं कि इनके पास ABC आखिर वो कौन से विधायक हैं जो बहुमत के आंकड़े चाहिए कि वो सारे विधायकों के नाम बताए या फिर उनके समर्थन पत्र दिखाए।
ठीक है आशीष, हम फिर से आपका रुख करेंगे जैसे ही आपके पास कोई अपडेट आएगा। अनुज जी, अगर फ्लोर टेस्ट हो रहा है तो क्या टेक्निकलिटी आप फंसते हुए देख रहे हैं? अगर ये कल ही फ्लोर टेस्ट होने लगता है, कल ही फ्लोर टेस्ट हो तो थोड़ा अदालत कहेगा तो लोग करने की कोशिश करें, बट थोड़ा असंभव मुझे लगता है, क्योंकि देखिए अभी प्रोटेम स्पीकर आरवी देशपांडे को बनाया जाना सबसे सीनियर मोस्ट हैं। उनकी शपथ राजभवन में होगी, उसके बाद वो विधानसभा में जाकर के नए विधायकों की शपथ कराएंगे, और क्योंकि बिना शपथ लिए ये विधायक वोट नहीं डाल सकते, और उसके बाद स्पीकर का भी चयन करना होता है, जिसके लिए दोनों दलों की ओर से अपने उम्मीदवार का नाम फॉर्म भरना होता है, वो प्रक्रियात्मक होता है। मुझे लगता है कि चलता हुआ सदन होता तो एक दिन के नोटिस पर उसमें बहुमत दिखाना आसान काम होता है, वोटिंग कराना, लेकिन नया बनता हुआ सदन है, उसमें शायद ठीक है कल कर पाना मुश्किल होगा। ठीक है एनके सिंह सर, मेरे को इसका एक जवाब देने को आरोप अभी आपका रुख करेंगे, फिर ब्रेक पे जाएंगे, फिर मैं रह जाऊंगा जी। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, और इस समय की बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वकील सिंघवी ने दलील दी है कि बीजेपी उन विधायकों के नाम बताए जिनके समर्थन का दावा कर रही है, और सिंघवी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस और जेडीएस कल के शक्ति प्रदर्शन के लिए अपना बहुमत हासिल करने के लिए तैयार है। आशीष, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल बहुमत परीक्षण के लिए कहता है तो कांग्रेस और जेडीएस तैयार हैं, बिना किसी देरी के वो कल बहुमत परीक्षण के लिए तैयार हैं, यानी वो सदन में अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इसके लिए प्रॉपर वीडियोग्राफी हो, ताकि जो एमएलए हैं वो बिना किसी दबाव में बहुमत अपना दे सकें, यानी जो मतदान है, जो प्रक्रिया है सदन की, जब फ्लोर टेस्ट हो तो उस समय प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डीजीपी को ये ऑर्डर के अगर फ्लोर टेस्ट कराया जाता है, अगर कल को ये टिप्पणी है, तो फिर वहां पर प्रॉपर सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। ये कोई पहला मामला नहीं होगा कि प्रॉपर सिक्योरिटी की बात हुई हो। इससे पहले जब उत्तराखंड का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, तब उस समय जस्टिस खेहर ने कहा था कि इसकी वीडियोग्राफी की बात उस समय भी उठाई थी, और वीडियोग्राफी हुई भी थी। ये दूसरी बार है अगर वीडियोग्राफी होती है तो। ठीक है आशीष, सिर्फ इसी केस में, उत्तराखंड के केस में नहीं, झारखंड केस में भी जब गवर्नर सिप्ते राजी ने शिबू सोरेन को वो बना दिया था मुख्यमंत्री, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कंपोजिट फ्लोर टेस्ट की बात करी थी और वीडियोग्राफी की थी। एनके सिंह सर, कंपोजिट फ्लोर टेस्ट ये क्या है, और हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, इसमें जो संविधान में एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनता कैसे है, ये वो व्यक्ति होता है जिसको हाउस का कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, और इसीलिए कहा जाता है कि वो हाउस का नेता होता है, सदन का नेता होता है। यहां पे कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का जो डॉक्ट्रिन आया वो ये स्थिति थी कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन पार्टी किधर जाएगी, कैसे जाएगी, तो सीधे गवर्नर एक मैसेज दे सकता है, जिसके अधिकार उसको हैं संविधान में प्रदत्त, राष्ट्रपति को भी है, गवर्नर को भी है, कि हाउस को अपना संदेश दे सकता है और ये कह सकता है कि अर्लीस्ट डिस्पैच, तत्काल आप इस इशू को देखें और उसमें जो सदन होगा वो अपना एक लीडर चुनेगा। ठीक है। अब उस कंपोजिट फ्लोर टेस्ट में कोई भी एक लीडर चुना जा सकता है, वो येदियुरप्पा हो सकते हैं, वो कुमारस्वामी हो सकते हैं, तो ये एक मेथड है ताकि किसी एक को एडवांटेज ना रहे। यहाँ पे दिक्कत वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि पारदर्शिता भी हो पूरी तरह से। वो जाहिर है कि वो वीडियोग्राफी भी होगी और बहुत कुछ होगा उसमें, लेकिन उसमें ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए जाते हैं, 3 या 4 ऑब्जर्वर होंगे, जैसा कि गवर्नर चाहेंगे उसको संदेश में अपने दे सकते हैं। ये कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का जो कल्चर, वो जो डॉक्ट्रिन डेवलप किया गया, इन्हीं सिचुएशंस के लिए डेवलप किया है। तो एक बेटर ये ऑप्शन होगा। दूसरा ये हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक को बुलाते हैं, तो जरा सा उसको स्लाइट एडवांटेज मिल जाता है जिसको पहले बुलाते हैं। सर आशीष फिर से हमें कोई अपडेट देना चाह रहे हैं। आशीष बताइए क्या है इस समय का लेटेस्ट अपडेट। देखिए, कपिल सिब्बल जो कुमार स्वामी की तरफ से पेश हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये राज्यपाल का विशेषाधिकार नहीं, उसको आप देख सकते हैं कि किस पार्टी को पहले बुलाया जाए। तब जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक डिबेटेबल इशू है, यानी इस पर बहस हो सकती है। सिब्बल ने कहा कि ये एक सेटल इशू है, यानी एक सेटल लॉ है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी बात को समझ सकते हैं, बट अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो फिर इसकी नौबत नहीं आएगी कि इस पर डिबेट किया जा सके। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी के नेता नवीन जी भी मौजूद हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया हम लेंगे, वो कुछ सवाल उठाना चाहते हैं। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। ये बड़ी खबर आपको बता दें जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, कांग्रेस के वकील
कपिल सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस के एमएलए को सुरक्षा दी जानी चाहिए। गठबंधन के विधायकों के दस्तखत पे शक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। आशीष, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मामले की सुनवाई के दौरान जब कांग्रेस और जेडीएस की तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास बहुमत है और हम अपना बहुमत सदन में साबित कर सकते हैं, तब तुषार मेहता जो कर्नाटक सरकार की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि जो राज्यपाल को जो कांग्रेस ने चिट्ठी दी है उसमें जो उनके 78 विधायक हैं उनके हस्ताक्षर नहीं है, बल्कि उन्होंने केवल एक चुनाव आयोग के वेबसाइट से एक डाउनलोड किया हुआ जो स्लिप है वो उन्होंने दिया। यानी कांग्रेस जो ये दावा कर रही है कि उनके जो 78 विधायक हैं जो उनके साथ हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो 78 विधायकों को जो साइन किया हुआ जो लेटर होता वो देते, ना कि चुनाव आयोग का जो वो तुरंत हो, शनिवार को हो। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि इसके लिए प्रोटेम एक जो स्पीकर है उसकी नियुक्ति की जाए ताकि ये प्रोटेस्ट जो है वो फ्रीली हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को कहा कि तब तक कोई एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी मेंबर है उसको आप एमएलए के तौर पे मत नियुक्त करिए। लेकिन रोहतगी का यहाँ जो बीजेपी का स्टैंड है वो फिलहाल सहमत नहीं दिख रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है कि एक यानी शनिवार को ही फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए। अभिषेक मनु सिंघवी जो येदुरप्पा की तरफ से पेश हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक दिन में फ्लोर टेस्ट कराना ये संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को एक तारीख तय करनी चाहिए, यानी कल शनिवार को ही फ्लोर टेस्ट मत कराइए, बल्कि कुछ दिनों के बाद एक तारीख तय करिए और उस तारीख पर हम फ्लोर टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कल टेस्ट कराएंगे तो बहुत दबाव में टेस्ट होगा, लिहाजा अगर एक तारीख करके करते हैं तो जो एमएलएज होंगे वो फ्री होकर अपना वोट कर सकेंगे। यानी बीजेपी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव को फिलहाल उसके पक्ष में नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों ना शनिवार को ही फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए। जबकि कांग्रेस और जेडीएस दोनों का स्टैंड है, कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी है, जेडीएस की तरफ से यानी कुमारस्वामी की तरफ से कपिल सिब्बल अपीयर हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम कल ही फ्लोर टेस्ट कराना चाहते हैं। बिल्कुल नवीन जी, अब आप इस बात का जवाब दे दीजिए, अब विरोध क्यों कर रही है बीजेपी? क्यों मुकुल रोहतगी साहब कल नहीं चाहते? हालांकि बहुत दिक्कतें होंगी, अनुज जी भी कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप कराइए। आप क्यों समय मांग रहे ताकि आप खरीद फरोख्त कर सकें? मुझे आपने काफी देर बाद समय दिया जब कांग्रेस के मित्र चले गए, क्योंकि जवाब उन्हीं को देना था पहली बात जी। जो बात मैं कह रहा था वही अभी कोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस के पास समर्थन नहीं, कांग्रेस ने अपने विधायकों की सूची नहीं दी, इलेक्शन कमीशन से जो लिस्ट निकली है वो निकाल करके दी है, यही बात वो कही है, क्योंकि संविधान के अनुसार काम करना चाहिए ना। आप अभी तो आपने भी नहीं दी, मैंने कहा ना, लेकिन हमने तो दिया है कि कौन है, वो हमने बता दिया, हमारे विधायक सब वहीं पर है, अभी बुला देगा मना, हमने तो मना नहीं किया। कांग्रेस ही लेकर के भाग रही है ना लगातार, क्योंकि उसको लगता है उसके लोग बेकाऊ हैं। ठीक है, आशीष कुछ अपडेट दे रहे, बताइए आशीष। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हो गई है। रोहतगी ने कहा है कि जो फ्लोर टेस्ट कराना है उसे सोमवार को कराया जाए। एक बड़ी खबर बीजेपी कह रही है यहां पर कि जो फ्लोर टेस्ट यानी येदुरप्पा की तरफ से जो मुकुल रोहतगी पेश हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो फ्लोर टेस्ट है उसको सोमवार के लिए किया जाए, शनिवार की जगह। उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस और जेडीएस के एमएलए हैं उनको राज्य से बाहर लॉक करके रखा गया है, दे हैव ऑल्सो कम टू वोट, उन्हें भी वापस आके वोट करना है, सो गिव अस टाइम। तो यहां पर रोहतगी कह रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस और जेडीएस के जो एमएलए हैं जिनको वोट करना है उन्हें राज्य से बाहर दूसरी जगह ले जाकर रखा गया है, उन्हें भी वोट करना है, इसलिए हमें समय दीजिए ताकि उन्हें वापस आने दिया जाए और फ्लोर टेस्ट जो है वो शनिवार की जगह सोमवार को किया जाए। बहुत बड़ी खबर आपने दी आशीष हमको, और आप बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। एनके सिंह सर, कांग्रेस कह रही है शनिवार को करा लीजिए, बीजेपी कह रही है सोमवार को करा लीजिए, और बीजेपी के वकील साहब को इतनी चिंता क्यों है कि जो विधायक है वो बाहर है उनको लेके आना है? मेरे ख्याल से जितना ही जल्दी होगा उतना ही अच्छा होगा। ये तब होता है जबकि मान लीजिए कि इमीडिएट आपको दस्तखत करा के देना है, तो जाहिर है कि यूपी ऐसी जगह में जो 800 किलोमीटर लंबा है, एमएलए अपने क्षेत्र में रहेगा, वहां से वो दस्तखत करने कैसे आएगा? कर्नाटका भी बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, तो ऐसे में दस्तखत तो नहीं हो सकते। लेकिन ये कि इस समय अगर दोनों पार्टी सर इस समय आ गई है, बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने वक्त मांगा है बहुमत परीक्षण के लिए, सोमवार तक का वक्त मिलना चाहिए। हमारे सहयोगी ने यह खबर पहले ही ब्रेक कर दी है, इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वकील मुकुल रोहतगी ने वक्त मांगा है। कांग्रेस का कहना है कि शनिवार को परीक्षण वो टेस्ट किया जाए, फ्लोर टेस्ट, और बीजेपी ने वकील जो है मुकुल रोहतगी, इन्होंने समय मांगा है। आशीष, क्या कुछ और इसमें अपग्रेड हुआ है आपके पास जो सिचुएशन है?
देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश सुनाना शुरू कर दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब ऑर्डर डिक्टेट कर रहा है। थोड़ी देर बाद ये साफ हो जाएगा कि फ्लोर टेस्ट कब होगा, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि जो जेडीएस और कांग्रेस के एमएलए हैं उनको राज्य से बाहर ले जाकर रखा गया है और आने के बाद वो भी उनको भी वोट करना है, लिहाजा जो फ्लोर टेस्ट है वो सोमवार को कराया जाए। जबकि जेडीएस और कांग्रेस ये कह रही है कि हम फ्लोर टेस्ट कल ही कराने के पक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर प्रोनाउंस करना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर जो शक्ति परीक्षण है वो कब होगा। आशीष, लगभग कितना समय लगेगा, क्योंकि बहुत डेस्परेशन है और जनता भी जानना चाहती है, लगभग कितना समय आपको लग रहा है? आपका बड़ी खबर आ रही है, देखिए। हेलो, जी सुन सकते हैं आशीष हम आपको। देखिए, अभी खबर अंदर से यही आ रही है कि कल ही फ्लोर टेस्ट होगा। हालांकि अभी समय की तारीख की घोषणा नहीं है। अंदर से ये खबर, बड़ी खबर आशीष, हमारे सहयोगी बड़ी खबर दे रहे हैं। फ्लोर टेस्ट कल हो सकता है। ठीक है, इस समय की बड़ी खबर हमारे सहयोगी ने हमें अभी दी है कि कल फ्लोर टेस्ट हो सकता है। अभी हालांकि कोई भी ऑफिशियल जजमेंट बाहर नहीं आया है, लेकिन हम सूत्रों के हवाले से ये बता रहे हैं, हमारे सहयोगी आशीष ने बताया कि अब कल जो है फ्लोर टेस्ट किया जा सकता है। हालांकि अभी समय नहीं बताया गया है। जी आशीष, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, शाम को 4 बजे ये तय हो गया है कि फ्लोर टेस्ट जो है वो कल शाम को 4 बजे होगा। अभी तक अंदर से यही खबर आ रही है। हालांकि ऑर्डर अभी डिक्टेट कराया जा रहा है कि कल शाम को 4 बजे फ्लोर टेस्ट हो सकता है। ये अंदर से बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट कल ही टेस्ट कराने के आदेश दे रहा है और कल फ्लोर टेस्ट होगा शाम 4 बजे। जी, इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कल शाम 4 बजे कर्नाटक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। कांग्रेस की बात को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, समय देने से इनकार कर दिया। और कल, जी आशीष कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। देखिए, ये कंफर्म हो गया कि अब 4 बजे, कल शाम को 4 बजे फ्लोर टेस्ट होगा। जो अंदर से खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर डिक्टेट करा दिया है कि कल शाम को 4 बजे फ्लोर टेस्ट होगा। जो अंदर से खबर आ रही है वही है। हालांकि अभी हमारी सहयोगी आंचल आनंद अंदर ही है, थोड़ी देर बाद वो भी ऑफिशियल जानकारी दे देंगे कि फ्लोर टेस्ट को लेकर कोर्ट ने क्या कहा है। लेकिन जो दूसरे सहयोगी हैं वो यही कह रहे हैं कि कल शाम को 4 बजे फ्लोर टेस्ट होगा। ठीक है आशीष, इससे एक बात और साफ हो जाती है। कल शाम को दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि कर्नाटक में कल ही फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। लेकिन आशीष, एक बात और है इस फैसले की खूबसूरती, अगर हम देखें तो राज्यपाल के फैसले पर कोई भी टीका टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल ये पूरा फ्लोर टेस्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स हैं जिसमें कोर्ट ने कहा है कि जो फ्लोर टेस्ट होगा वही आखिरी समाधान होता है। चाहे एसआर बोमई केस का देख लीजिए, उसमें भी फ्लोर टेस्ट को ही कहा गया है। आज मामले की सुनवाई के दौरान फ्लोर टेस्ट की बात तीनों पक्षों ने कही है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जेडीएस हो, वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट ही कराया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हमें सोमवार तक का समय दिया जाए। लेकिन जो अंदर से खबर आ रही है वो यही है कि फ्लोर टेस्ट कल शाम को 4 बजे होगा। लिहाजा एक बड़ा झटका, क्योंकि जो कांग्रेस और जेडीएस के एमएलए हैं उनको रात से बाहर अलग रखा गया है। अब वो कल वापस आएंगे या फिर आज देर रात तक आएंगे, उसके बाद कल शाम 4 बजे फ्लोर टेस्ट होगा। ठीक है। और आशीष, अब ये इसमें 2 मामले थे, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अब कोई भी टीका टिप्पणी गवर्नर के फैसले पे नहीं की है, फ्लोर टेस्ट को ही फाइनल माना है और कल शाम को 4 बजे कर्नाटक विधानसभा में ये फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। आशीष, क्या जी आशीष, आपका फिर से हम रुख करेंगे। ठीक है आशीष, आप फिर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। कल शाम को फ्लोर टेस्ट, जी आप फिर कुछ कहना चाह रहे हैं। अब ये ऑर्डर डिक्टेट हो चुका है। ठीक है, शाम को 4 बजे कल फ्लोर टेस्ट होगा, ये ऑर्डर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया है कि फ्लोर टेस्ट विल टेक टुमारो एट 4 PM। दैट मीन्स क्लियर कि कल शाम को 4 बजे फ्लोर टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के उस बात को नहीं माना जिसमें येदियुरप्पा की तरफ से कहा गया था कि जो विधायक हैं वो शहर से बाहर हैं, लिहाजा फ्लोर टेस्ट सोमवार को कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और जेडीएस की उस बात को मान लिया कि फ्लोर टेस्ट कल ही कराया जाए, जिस पर वो बाद में एग्री हो गए थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब फ्लोर टेस्ट की जो दिन थे वो 15 दिन थे या 10 दिन थे, उसको घटाकर 2 दिन कर दिया। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय दिया, यानी कल शाम को
4 बजे फ्लोर टेस्ट होगा कर्नाटका में। ठीक है आशीष, आप नजर बना के रखिए और फिर जैसे ही कोई अपडेट होगा हम फिर आपका रुख करेंगे। एनके सिंह सर, एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला, समय देने से इनकार किया ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो सके। जी हाँ, हर तरह से संविधान की इज्जत रख ली और एक बहुत स्पष्ट बात है कि गवर्नर की भी गरिमा को रख लिया। गवर्नर के लिए क्वेश्चन ये था कि उन्होंने बुलाया है, वो उनका डिस्क्रिशन फॉल्टी है, ये कांग्रेस के पक्ष से कहा गया था। दूसरा ये था कि 15 दिन का जो टाइम दिया है वो ज्यादा है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि 15 दिन का टाइम बहुत ज्यादा होगा और इसको इमीडिएट कराया जाए तो मिनिमम हॉर्स ट्रेडिंग के जो चांसेस, अगर ये है अप्रहेंशन, तो वो मिनिमम होंगे। इसीलिए 24 घंटे का टाइम दिया और हकीकत यह है कि अगर ये चुनाव कल रिजल्ट आए होते तो एक दिन में संभव नहीं था, लेकिन अब चूंकि चुनाव के 4 दिन हो चुके हैं, लिहाजा एमएलए तैयार हैं, एमएलए कंसोलिडेटेड एक जगह पे हैं, सभी दोनों पक्षों के, इसलिए वो चुनाव करा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। एक प्रोटेम स्पीकर होगा जो कि ये कंडक्ट कराएगा और ऑब्जर्वर बैठा सकते हैं। शायद ऑर्डर में अगर ये हो कि ऑब्जर्वर बैठाए जाएं तो ऑब्जर्वर बैठा सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ पीएम त्रिपाठी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? एनके सिंह सर का साफ कहना है कि संविधान की भी इज्जत रखी गई और राज्यपाल के पद की गरिमा को भी माना गया। बिल्कुल, मैं एनके सिंह साहब से सहमत हूं और उनकी पत्रकारिता और उनके विषयगत ज्ञान के तो हम लोग वैसे ही प्रशंसक रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही संतुलित टिप्पणी की है कि ये निर्णय स्वाभाविक रूप से स्वागत योग्य है कि उसमें उन्होंने पद की गरिमा भी, संविधान की शुचिता भी बनाए रखी और राजनीतिक शुचिता में भी एक संतुलन बनाने का प्रयास किया है और हम लोग ये इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जी। और सिंह साहब से held constitutional morality. It has upheld democracy. I think this is a judgment and an order that must be celebrated throughout the country as a vindication of democracy. The faith of the people of India in the wisdom of the Supreme Court stands vindicated once again. And this is the big setback for BJP? It is quite clearly a big setback for a party that wanted to usurp power without the numbers, and it is a victory for democracy. तो अश्विनी कुमार को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक है। अनुज जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट। मैं बता दूं अनुज जी से पहले एक छोटी टिप्पणी दे दूं जी। ये बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए सेटबैक है। वो लगातार पूरे देश में संविधान का मखौल और मजाक उड़ाती रही। वो कहती रही कि संविधान के विरुद्ध काम हुआ है और राज्यपाल की गरिमा को गिराने का जो कांग्रेस ने काम किया उसके मुंह पे तमाचा है। चलिए अनुज जी, अब नवीन जी तो बीजेपी से हैं तो अब मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और अश्विनी कुमार ने कहा कि सेटबैक है बीजेपी के लिए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अब ये तय हो गया है कि विधायकों को तुरंत लौटना पड़ेगा बेंगलुरु में और कल सुबह से उनकी शपथ चालू होगी और इसलिए यानी 11 बजे से चालू होती है तो मान लीजिए 4 बजे तक जो 5 घंटे का समय है उसमें सबकी शपथ हो जाएगी और उसके बाद केवल एक सिंगल लाइन का प्रस्ताव जो है उसी के ऊपर मतदान होना चाहिए और कल शाम को जब नतीजा आएगा तभी पता लगेगा कि गवर्नर का डिसीजन सही था या गलत था, बीजेपी उसका लाभ उठा पाई या नहीं उठा पाई, या देवगौड़ा परिवार के पास ये गद्दी वापस लौट के कांग्रेस की मदद से वापस आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, एक बार फिर से मेरे सहयोगी आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, कुछ और अपडेट आप हमें देना चाहेंगे? बीएस येदियुरप्पा को कहा है कि इस दौरान यानी जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता आप कोई भी बड़ा पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे, यानी कोई भी आप बड़ा पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे। तब मुकुल रोहतगी की तरफ से कहा गया कि हम कोर्ट को ये भरोसा दिलाते हैं कि हम कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन ये बात जो आप सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे, इस बात को आप ऑर्डर में डिक्टेट मत कराइए, ये अनुरोध उनकी तरफ से कहा गया। हम कोर्ट को ये आश्वासन देते हैं कि हम ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे। तब जस्टिस सीकरी जो 3 जजेस की पीठ में जिनके जो बेंच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने हंसते हुए कहा कि हाँ, इस समय तो वो फिलहाल कोई डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि वो दूसरे कामों में व्यस्त होंगे। फिलहाल अभी जो ऑर्डर है वो फिलहाल अभी कोर्ट लिखवा रहा है, लेकिन इतना तय है कि अब कल 4 बजे जो है वो फ्लोर टेस्ट होगा। कोई एंग्लो इंडियन जो एमएलए है वो नहीं होगा, सदन के हिसाब से ये पूरा फ्लोर टेस्ट होगा और बीएस येदियुरप्पा कोई भी
पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है आशीष, आप बने रहिए। एनके सिंह सर, तो कहीं ना कहीं हम देश की जनता ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी ये जानती है कि ये राजनीतिक दल क्या करते हैं सत्ता में आने के लिए, साम दाम दंड भेद। तो उन्होंने की टिप्पणी जी टिप्पणी गलत नहीं है सुप्रीम कोर्ट की कि वो व्यस्त होंगे इस समय येदियुरप्पा और दूसरे कामों में। में कहा था उन्होंने, मजाक के तौर पे कहा था। असल में अदालत में कई बार इस तरह चुटकुले मजाक होते हैं, दोनों तरफ से होते हैं, बार की तरफ से भी होता है, बेंच की तरफ से भी होता है। लेकिन यहां पे ये है कि ये इसलिए किया गया कि कल ही उन्होंने जैसे ही अपने उसमें ऑफिस में, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में घुसे, तो पहला उन्होंने एक फैसला किया किसानों का ऋण माफ करने का। जी जाहिर है कि ब्यूरोक्रेसी, जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, वो इसको नहीं ले सकती अभी, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है। तो उन्होंने रोक दिया, कहा कि 6 में हमें न फंसाया जाए जी। और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो जाहिर है कि परमानेंट ब्यूरोक्रेसी ने भी रोक दिया था, और सुप्रीम कोर्ट का ये अगर डिक्टेट न भी हो तो अब येदियुरप्पा के करना भी नहीं चाहिए था। एक्चुअली वो येदियुरप्पा को लगता है कि उससे बल्कि एटमॉस्फेयर खराब ही हुआ, उससे इंप्रेशन खराब होता है। आप एक दिन रुक जाते, फ्लोर टेस्ट हो जाता, कॉन्फिडेंस येदियुरप्पा का शुरू से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। जो वादा किया था चुनाव में, ये उसकी वजह से था कि उन्होंने कहा कि जैसे ही हम आएंगे, शपथ ग्रहण करेंगे तो